अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुशामदीद। मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों में अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का बयान। सऊदी बंदरगाह पर खड़े ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका। ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर को दहशतगर्दी की कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। आवाम से दुआओं की अपील कर दी। अब खबरों की तफसील। सऊदी बंदरगाह पर खड़े ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका। ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर को दहशतगर्दी की कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के शहर जद्दा की बंदरगाह के करीब मौजूद एक ऑयल टैंकर पर तरकीबकारी के हमले की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। इस मुबैना हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, ताहम सऊदी अरब में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऑयल तनसीबात पर होने वाले हमलों के पेश नज़र इसे हौसी मलेशिया की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। ये ऑयल टैंकर सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी हफनिया की मिल्कियत है, जिसके मालिक का कहना है कि इसके ऑयल टैंकर को जद्दा के साहिल किनारे हमले का निशाना बनाया गया है। इस ऑयल टैंकर के मालिक का मजीद कहना है कि इसके ऑयल टैंकर पर बैरूनी तौर पर हमला हुआ है, जिसके बाद ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी है। मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों में अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं बच पाएंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एक और बड़ी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के लिए शाहराहों पर नई टेक्नोलॉजी नस्ब कर दी है, जो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, शुमाली हुदूद और क़रियात में लेन की खिलाफ वर्जी का इंदराज करने वाले कैमरे नस्ब हो चुके हैं। ये कैमरे ऑटोमेटिक तरीके से लेन की खिलाफ वर्जी नोट करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से खबरदार कर दिया गया है कि जद्दा, रियाद, दमाम, ताइफ, बाहा और अलजोफ के बाद इन शहरों में भी लेन की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिसके बाइस इन हज़ारों ड्राइवर्स की निशानदेही हो सकेगी जो लेन की पाबंदी नहीं करते और बगैर इंडिकेटर दिए दूसरी लेन में गाड़ी ले जाते हैं, जिससे खतरनाक हादसा रूनुमा होते हैं। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का बयान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो भाइयों की तरह है। हम पाकिस्तान को अपना ही घर समझते हैं। इस मौके पर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दो भाइयों जैसे हैं। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। हम पाकिस्तान को अपना ही घर समझते हैं। इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सऊदी सफीर से कहा कि दोनों ममालिक के मिसाली ताल्लुकात पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र हैं। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सऊदी हुकूमत का ताउन लायक है। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। आवाम से दुआओं की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया है। मौलाना साहब ने तबीयत नासाजी के बाइस टेस्ट करवाया, जिस पर मौलाना साहब में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उन्होंने आवाम से दुआओं की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक मौलाना साहब ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में पैगाम दिया कि गुज़िश्ता कुछ अयाम से तबीयत नासाज थी, जिस पर मेरे टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव आया है। अतबा के मशवरे से हस्पताल दाखिल हो गया हूँ। तमाम मुहिब्बीन से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।